मेरे भगवान ब्रजवासियों के साथ आए और आने के बाद में ब्रजवासियों को सज्जनों पूछने लगे कि आज पकवानों की खुशबू आ रही है, वो किस लिए आ रही है, ये काय के लिए पकवान बनाए जा रहे हैं। अरण्यासंतंतो माहे जना पार पासते तेसान युक्त दाना योगक्षेम। बोले आज हम राजा इंद्र की पूजा करेंगे। मेरे भगवान ने कहा बोले इंद्र की पूजा क्यों करेंगे? बोले इंद्र की पूजा इसलिए करेंगे क्योंकि इंद्र देवता वर्षा करता है तो अन्न पैदा होता है। इंद्र देव वर्षा करते हैं तो अन्न पैदा होता है, इसलिए हम इंद्र देवता की पूजा करेंगे। मेरे कन्हैया कहते हैं बोले मैया आज इंद्र की पूजा नहीं होगी, बोले गोवर्धन की पूजा होगी। बोले मैं नहीं कुछ कर सकती, नंद बाबा के पास आप जाएं। तो नंद बाबा के पास पहुंचे। आज इन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि आज के बाद इंद्र की पूजा नहीं होगी, आज तो अब गोवर्धन की पूजा होगी। अब गोवर्धन की पूजा की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इंद्र को मालूम पड़ गया, महाराज इंद्र को मालूम पड़ा, बाबा नारद से मुलाकात हुई है। नारद बाबा ने कहा बोले आज के दिन ब्रज में तुम्हारी पूजा होती है, यदि आज पूजा नहीं हुई तो अन्यथा तुम्हारी पूजा बंद हो। ऐसा इन्होंने कहा है, ऐसा कहा है इन्होंने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित महाराज, आज इंद्र देवता की पूजा बंद कर दी है। तो इंद्र देवता ने अपने सामर्थ्य नाम के मेघ को बुलाया। मेघा नाम चांद सात गणम सामृतकम नाम मेघा नाम चांद कारणम। सामर्थ्य नाम का जब मेघ बुलाया जाता है तब किसी की प्रलय की जाती है। आज बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, 7 दिन 7 रात्रि तक इन्होंने वर्षा करी और लेकिन ब्रज में धूल उड़ती रही। जब ऐसे ही इन्होंने कहा तो उसी समय ब्रजवासी कन्हैया के पास पहुंच गए। ब्रजवासी कन्हैया के पास पहुंचे और कहा लाला हमने मने किया था इंद्र की पूजा मत बंद करना और तुमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, इसलिए आज हमको परेशानी आई है, अब हमारी रक्षा करो। तो पुराण कहते हैं, भागवत जी कहती हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित महाराज उसी समय मेरे भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को, मैया यशोदा को और नंद बाबा को सभी गोवर्धन की तलेठी में बुला लिया। गोवर्धन की तलेठी में सब आ गए। मेरे भगवान को जब परेशान देखा तो आज सज्जनों सभी लोग इनको पूजन कर रहे हैं, छकड़े तैयार किए हैं और 56 प्रकार के नाना प्रकार के व्यंजन बनाए इन्होंने व्यंजन। और व्यंजन बनाने के बाद में सभी ब्रजवासी कह रहे हैं कि लाला हमने तेरे देवता की पूजा कैसे करते हैं हमको तो पता ही नहीं है, एक बार आप बताओ देवताओं की पूजा कैसे होगी। तो मेरे भगवान स्वयं एक रूप से सेवा करा रहे हैं और दूसरे रूप से सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि गिरिराज महाराज कन्हैया हैं, कन्हैया ही गिरिराज हैं। भगवान की कथा कहती है कि कलयुग का ये सबसे बड़ा वरदान है, जो गिरिराज महाराज की पूजा करता है, परिक्रमा लगाता है, 12 पूर्णमासी तक जिसने परिक्रमा नियम से लगाई है तो उसके शरीर में कैसा भी कुष्ठ रोग क्यों ना हो, वो रोग हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। कितना भी व्यक्ति गरीब क्यों ना हो, लेकिन 12 पूर्णमासी तक नियम से मानसी गंगा में स्नान करता है और गिरिराज महाराज की पूजा करता है और परिक्रमा लगाता है, तो मेरे कन्हैया की विशेष कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होती है। तो इन्होंने 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए हैं। आज पूजा चल रही है, सबसे पहले स्नान कराया, स्नान कराने के बाद और छोटे छोटे पात्रों में जल था, लेकिन स्नान कैसे कराएं, इतने बड़े गिरिराज महाराज, क्या करना चाहिए। तो उसी समय मेरे भगवान ने मानसी गंगा का प्रादुर्भाव कर दिया। ये वही मानसी गंगा है जो इसका आचमन लेते हैं तो शरीर के जितने भी रोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। भैया मानसी गंगा की कृपा हो जाती है, नारायण की कृपा हो जाती है। दूसरी बात, इन्होंने स्नान कराया तो स्नान कराने के बाद पुनः इनको भोजन लगाने तैयार हो गए हैं। अब भोजन करा रहे हैं और छोटे छोटे पात्रों में भोजन है और गिरिराज महाराज इतने बड़े से, तो सज्जन पूजन चल रहा है।
अब यहाँ से सभी लोग अपने मन में ऐसा विचार करें कि गिरिराज महाराज की तलेटी में बैठे हैं और अपने मन में ऐसा भाव करते हुए गोवर्धन महाराज के चरणों में बैठे हुए हैं और हम गोवर्धन महाराज की पूजा कर रहे हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की। इंद्र बहुत कोशिश कर रहा है कि पूजा बंद हो जाए, लेकिन पूजा बंद नहीं हो सकती। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। आई नाय माने मेरा मनवा, ओ नाय माने मेरा मनवा। हरि नाय माने मेरा मनवा, सखी नाय माने मेरा मनवा। नाय माने मेरा मनवा, सकीरी नाय माने मेरा मनवा। हरि नाय माने मेरा मनवा, सखी नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए मेरा मनवा। जय हो। सात शेर की करूं करैया, सात शेर की करूं करिया, सात शेर की करूं करैया। सात शेर की करूं करिया। गिरवर भोग लगाओ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। नाय माने मेरा मनवा, आई नाय माने मेरा मनवा। हरि नाय माने मेरा मनवा, सखी नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। राधे। क्या है तालियों की सेवा करते हुए। सभी लोग तालियों की सेवा। 20 रुपया की पाव जलेबी, 20 रुपया की पाव जलेबी, 20 रुपया की पाव जलेबी, 20 रुपया की पाव जलेबी। ओ 20 रुपया की पाव जलेबी, 20 रुपया की पाव जलेबी। ओ 20 रुपया की पाव जलेबी, 20 रुपया की पाव जलेबी। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। हरि नाय माने मेरा मनवा, हरि नाय माने मेरा मनवा। हरि नाय माने मेरा मनवा, हरि नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा। राधे। सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा। ओ सात कोस की दय परिक्रमा, सात कोस की दय परिक्रमा।
कांसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को हरि नाय माने मेरा मनवा सच नाय माने मेरा मनवा नाय माने मेरा मनवा सच नाय माने मेरा मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा बोलिए गोवर्धन महाराज की। सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित महाराज, देखिए गिरिराज महाराज का पूजन चल रहा है, तो उसी पूजन में वर्षा जब हुई तो सभी लोगों ने कहा अरे कन्हैया हमारी रक्षा करो, कन्हैया हमको बचाओ, कन्हैया हमको बचाओ। तो उसी समय मेरे भगवान ने गिरिराज महाराज को अपनी तर्जनी उंगली पर सज्जन धारण कर लिया और 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होती रही। 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होती रही और ब्रिज में धूल उड़ती रही। तो ये पानी कहां चला गया? ये पानी कहां गया? एक समय की बात थी जब मेरे प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया, तो जानकी मैया ने कहा प्रभु जी आपको ब्रह्म हत्या लगी है, आपने ब्राह्मण का वध किया है, कोई किसी ब्राह्मण को हम भोजन कराना चाहते हैं। तो अगस्त मुनि महाराज का न्योता कर दिया इन्होंने। अगले जैसे ही सज्जन हो जीवने के ताई आए तो रिद्धि सिद्धि बनाने के लिए आई, तो उन्होंने बनाया और 7 दिन तक खाते रहे। मैया जानकी ने सोचा प्रभु जी मेरा अतिथि धर्म नष्ट हो जाएगा, तो उसी समय प्रभु गए और कहा प्रभु जी इतना ही बहुत है। अगस्त मुनि महाराज ने कहा अरे जानकी मुझे पानी चाहिए, तो मेरे भगवान ने कहा बोले प्रभु जी मैंने त्रेता में तुमको भोजन करा दिया और द्वापुर में मैं आपको पानी पिला दूंगा। शायद उस वाक्य को सत्य करने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की है। लेकिन जो व्यक्ति गिरिराज महाराज की पूजा करता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है।